साथियों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार तिवारी आज उपस्थित हूँ अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के अवसर पर। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और हमारी मातृभाषा हिंदी है। हिंदी भाषा की लिपि ब्राह्मी लिपि, जो वर्तमान में देवनागरी लिपि के नाम से जानी जाती है। संस्कृत भाषा इसी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। वास्तव में विश्व की प्राचीनतम लिपियों में से देवनागरी लिपि एक है। वर्तमान समय में भी विश्व की सर्वश्रेष्ठ और वैज्ञानिक प्रणाली पर आधारित ये लिपि है। आज देवनागरी लिपि में 120 से अधिक भाषाओं का संचालन होता है, अर्थात भारत, नेपाल, तिब्बत, कनाडा और बहुत से दक्षिण एशियाई देश देवनागरी लिपि में ही अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, लिखते हैं। दोस्तों, हम उस देश के निवासी हैं जो प्राचीन समय से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है और आने वाले समय में भी देश में और संपूर्ण विश्व में इसी भाषा का वर्चस्व रहेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान का निर्माण करते समय संस्कृत के महत्व को दर्शाया था और उन्होंने बताया था कि संस्कृत ही एक ऐसी इकलौती भाषा है जिसे देश में राष्ट्रभाषा के रूप में लागू किया जा सकता है। और संस्कृत भाषा में ही बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म के बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, किंतु कुछ कारणवश संस्कृत को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला। आज मातृभाषा दिवस पर हम सभी ये प्रण लें कि भले ही हम अन्य भाषाओं का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं, ऑफिस कार्यालयों में करते हैं, ऑफिस का कार्य है, अन्य अनुसंधान का कार्य है या किसी भी प्रकार की गतिविधियां हैं, किसी भी भाषा में हम प्रस्तुत करते हैं, किंतु कुछ समय निकालकर अपने घर, परिवार, समाज में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें। यदि अपनी मातृभाषा का प्रयोग हम नहीं करेंगे तो हमारी मातृभाषा के संवर्धन, संरक्षण और उन्नयन की जिम्मेदारी किसकी है? वास्तव में हमारी माँ की भाषा हिंदी और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। मातृभाषा हिंदी हो राष्ट्रभाषा हिंदी, मातृभाषा हिंदी हो राष्ट्रभाषा हिंदी, उत्थान की भाषा हिंदी हो विज्ञान की भाषा हिंदी। हिंदुस्तान एक दिन विश्व गुरु बनकर रहेगा, हिंदुस्तान एक दिन विश्व गुरु बनकर रहेगा। उस दिन होगी सकल जहान की भाषा हिंदी, उस दिन होगी सकल जहान की भाषा हिंदी। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हम इसके उन्नयन, इसके संरक्षण और इसके संवर्धन के लिए जिम्मेदार हैं। आइए आज के दिन हम अपनी मातृभाषा हिंदी में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हम सभी को शक्ति प्रदान करे, हमारा मार्गदर्शन करे और हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, हमारे ज्ञान की भाषा है, हमारी पहचान की भाषा है, हमारे जीवन की भाषा है,
हमारी हिंदुस्तान की भाषा है। यही वो भाषा है जिसमें समस्त मानव कल्याण की बात कही गई है। विश्व की इकलौती भाषा जिसमें समस्त मानव कल्याण की बात कही जाती है वो है हमारे सनातन, हमारे हिंदुस्तान की भाषा हिंदी। या ये कहें तो इससे पहले संस्कृत भाषा का लिखित रूप में प्रयोग किया जाता था, तो सारे वेद पुराण ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। तो आज हम अपनी हिंदी, अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा, अपनी माटी से, माँ की ममता से ये प्रार्थना करते हैं कि हम सबको शक्ति प्रदान करें। और एक सुंदर सी कविता सुनते हैं कि सब रत्नों से आभूषित होकर, सब रत्नों से आभूषित होकर सागर जैसे शांत पड़ा है। सब रत्नों से आभूषित होकर सागर जैसे शांत पड़ा है। सदियों से वतन का प्रहरी बनकर हिमालय जैसे अडिग खड़ा है। बलबुद्धि हमें भी वैसे ही दे दो, बलबुद्धि हमें भी वैसे ही दे दो। बालक चरणों में तेरे पड़ा है और फूलों सा हंसने का गुण दे दो। अपनों के संग झुकने का गुण दे दो। फूलों सा हंसने का गुण दे दो। अपनों संग झुकने का गुण दे दो। बुरा भला पहचान सकूं मैं, धर्म अधर्म को जान सकूं मैं। साहस इतना देना मुझको कि हर पाप परास्त रहे मुझसे और नेक राह पर सदा चलूं मैं। कभी कोई पाप ना हो मुझसे और झरनों सा बहने का गुण दो। मेहंदी सा सहने का गुण दो। झरनों सा बहने का गुण दो। मेहंदी सा सहने का गुण दो। पवन सिकाया शीतल कर दो। पवन सिकाया शीतल कर दो। गंगा सा मन निर्मल कर दो। हे भाग्य विधाता कृपा करो, हे भाग्य विधाता कृपा करो। हमें उत्तम जीवन का वर दो, हमें उत्तम जीवन का वर दो। एक बार फिर आप सभी को मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। सभी की जिम्मेदारी है कि हिंदी भाषा का प्रयोग करें और इसके संवर्धन, इसकी सुरक्षा, इसकी उन्नति में अपना योगदान करें। आप हमारे चैनल को तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर हाजिर होंगे जल्द ही अपनी राष्ट्रभाषा के आधार पर राष्ट्र प्रेम की एक नई कविता लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।